करें स्टार्ट बेटा, कंटिन्यू करें जल्दी से। सबसे पहले हमें बनाना है पी एंड एल अकाउंट। क्यों सर? क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी अकाउंट फॉर डिवीजन ऑफ लॉस। डेफिनेटली हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा 31 मार्च 2021। आंसर की स्टार्ट कर रहे हैं डेबिट से। टू लॉसेस। सर व्हाई डेबिट? आप बताइए लॉसेस कहां आते हैं बच्चों, डेबिट में या क्रेडिट में? द आंसर विल बी इन डेबिट साइड। कितने रुपीस का लॉस हो चुका है फर्म को? 85,000। लेकिन सबसे पहले जिस पार्टनर को गारंटी नहीं सॉरी, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितने रुपीस का इंटरेस्ट दिया? 5,000 रुपीस का। अब आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन मैं एक्सपेक्ट करता हूं जागृति से। अगेन जागृति लास्ट लाइन पढ़ेंगे क्वेश्चन की बेटा। कैन यू रीड इट आउट दी लास्ट लाइन बेटा जल्दी से? व्हाट इज रिटन इन दी लास्ट लाइन? यस बेटा, एनीवन एल्स जल्दी से? यस जागृति, यस बेटा। So losses for the year ended. नहीं लास्ट लाइन No, बेटा। so you said you are required to show necessary account for division of losses and pass necessary journal entry. गुड बेटा, गुड वेरी गुड। अब आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आंसर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले लॉस को डिवाइड कर दीजिए, उसके लिए नेसेसरी अकाउंट बनाइए। एंड वी नो वेरी वेल कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन यहां नहीं बन सकता बिकॉज द फर्म इज इन लॉस। तो हमने सिंपल कौन सा अकाउंट बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लॉसेस को सबसे पहले ट्रांसफर कर दिया, बांट दिया सभी पार्टनर्स में। कितने रुपीस का लॉस हुआ? 90,000 रुपीस। हाउ मच रुपीस? 90,000 रुपीस। ये लॉस सबसे पहले पार्टनर्स के अकाउंट में बांट दीजिए। अब आप में से किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में डाउट आता है, सर बी को गारंटी मिली है तो क्या हुआ? सबसे पहले एक्चुअल पोजीशन बताइए कि किस पार्टनर के अकाउंट में कितना लॉस आ रहा है। पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। बताइए क्या रेशो है इनका बच्चों? व्हाट इज देयर रेशो? 4:3:2। तो बताइए आंसर क्या होगा बेटा? सबसे पहले लॉस ट्रांसफर कर दो। यस बोलो विशाल, क्या आंसर लिखूं एबीसी के आगे? बताइए जल्दी से। यस 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 बच्चों, यस। 40,000 40, 30 एंड 20। देखिए टोटल देखिए कितना इजी है। 432 टोटल कितना हुआ? 9। द आंसर विल बी फर्स्ट पार्टनर के अकाउंट में 40, सेकंड पार्टनर के अकाउंट में 30 और थर्ड पार्टनर के अकाउंट में 20। आप सब ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर मैं आपसे यहां जर्नल एंट्री की उम्मीद नहीं करता, अगर मैं आपसे नहीं कहता जर्नल एंट्री, तो आपको क्या करना होता? इसी अकाउंट में टू बीस कैपिटल, ध्यान से देख लीजिए, इसी अकाउंट में डायरेक्टली टू बीस कैपिटल कितना रुपीस? 1,50,000 लिखते और ये जो ओवरऑल लॉस है इसे ट्रांसफर कर देते, बांट देते किस किस में? ए एंड सी में। इन विच रेशो? 2:1। आप में से कई बच्चे नहीं समझ पाएंगे। यू हैव टू वर्क आउट, दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है मेरे बच्चों। अगर क्वेश्चन आपसे जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं करता तो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो बेटा। डायरेक्टली बी को उसके अकाउंट का मिनिमम गारंटेड अमाउंट दे देते 150 और आपकी फर्म को 2,40,000 रुपए का 2,40,000 का लॉस हो जाता। उसे आप डायरेक्टली ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, दिखाते नहीं कौन किसको कितना दे रहा है अगर कुछ और स्पेसिफाइड नहीं होता। लेकिन आपके क्वेश्चन ने आपसे ये सब नहीं पूछा। आपके क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा बताइए? आपके क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि सबसे पहले लॉस बांटिए और उसके बाद जर्नल एंट्रीज कीजिए। ठीक है, अब जर्नल एंट्री में चाहता हूं मैं अभी ना लूं, थोड़ी देर बाद या तो ट्राई करता हूं, उसका अलग से कंसेप्ट आपको पूरा करना है क्लियर। लेकिन आप सीखना चाहें तो चलिए बताता हूं। आइए नंबर 1 जर्नल एंट्री, इसका कंसेप्ट अलग से सिखाऊंगा मैं आपको, प्रॉमिस कर रहा हूं, तो टेंशन मत लेना। सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती। लॉसेस को आपने कहीं बांटा तो है ही नहीं, अभी अभी तो क्वेश्चन ने स्टार्ट किया है। इसकी प्रॉफिट की कोई जर्नल एंट्री नहीं कर सकते आप। हाँ, अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते प्रॉफिट
तो उसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ती। सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से रिलेटेड। देखिए जर्नल का कुछ शॉर्ट कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, ट्राई करना बेटा। ये क्या वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है? आप में से कोई बता सकता है? मैंने सर्किल मार्क किया है बेटा, ये क्या वर्ड दिख रहा है? प्लीज टेल मी, एनीवन? टू। और फंडा सुनो, जिन बच्चों को टेंशन, सबसे पहले वाहिनी ने मुझसे प्रॉब्लम मतलब पूछा था, सर जर्नल कैसे करेंगे। आज मैं आप सबको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। टू में ही आता है जर्नल एंट्री में। टू विल कम इनटू टू साइड ओनली, यानी कि क्रेडिट साइड में। टू कहां पे आता है जर्नल एंट्री में? याद कीजिए, टू में ही आता है सर, टू क्रेडिट साइड में आता है। तो अगर इसको जर्नल में कन्वर्ट करना है, व्हाट विल बी द एंट्री? P&L account DR to interest on A's loan. P&L account DR to interest on A's loan. यानी कि पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी सर? फर्स्ट जर्नल एंट्री, चेक इट आउट बच्चों, चेक इट आउट सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR to interest on A's loan. How much rupees? 5,000, 5,000. 5,000, 5,000 being interest given, being interest given. अब सेकेंड एंट्री सुनिए क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन को आप पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आपने इलस्ट्रेशंस किए हैं बेटा, कुछ याद कीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स के लोन अकाउंट में आता है। कहां आता है? मैं रफ प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, जरा चेक कीजिए। ये किसका लोन अकाउंट है? ए का। तो आई शुड राइट एज लोन अकाउंट। चेक इट आउट बेटा, एज लोन के अंदर इस इंटरेस्ट को डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा, डेबिट या क्रेडिट? ऑल ऑफ यू यस, ट्राई, पार्टिसिपेट कीजिए। आज तो गर्व भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, रिया भी और सब बच्चे। यस, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, एज लोन के अंदर कहां आएगा? क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आता बच्चों, जल्दी बताइए जल्दी। एज लोन के अंदर डेबिट में या क्रेडिट में? ऑल ऑफ यू यस, ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी। नो क्रेडिट में। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर फर्म उसे कैश नहीं देती, फर्म उसके अकाउंट में आर्टिफिशियली पैसा प्लस करती है। देखिए कैसे लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन एज लोन। अब बताइए, इसकी दो एंट्री होंगी बच्चों, इसकी दो एंट्री होंगी। मैं आपको कह रहा हूं जर्नल का आज केवल फंडामेंटल समझा रहा हूं। मैं विद इन 1 और 2 डेज आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा जर्नल का, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। राइट बेटा? तो देखिए इसकी जर्नल एंट्री, ये बाय लिखा है। क्या वर्ड लिखा है बच्चों? ये बाय। और अगर इसको जर्नल में कन्वर्ट करना है, अगर टैली, जैसे मौसम आप तो टैली की बात कर भी रहे थे लास्ट ईयर, अगर टैली की बात करें तो वहां पे कभी भी डेबिट और क्रेडिट नहीं होता, वहां पे बाय और टू होता है। बाय मींस DR, टू मींस CR। टू में ही आता है। अभी देखिए ऊपर वाली एंट्री आपने की है, टू में ही आता है। तो ये बाय कहां आएगा? जल्दी बताइए, ये बाय कहां आएगा? डेबिट में या क्रेडिट में? ये वर्ड कहां आएगा बच्चों, डेबिट या क्रेडिट? ये ट्राई कीजिए। Yes, yes, debit. Wonderful beta, wonderful. The entry will be, the answer will be second entry, interest on A's loan DR to A's loan account. सर इसका क्या कंसेप्ट हुआ, इसका क्या लॉजिक हुआ? अरे भैया उसके लोन अकाउंट में पहली एंट्री P&L, फर्म ने उसको इंटरेस्ट दिया, फर्म के लिए एक्सपेंस था, P&L अकाउंट DR टू इंटरेस्ट। लेकिन सेकेंड एंट्री की रिक्वायरमेंट क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि ये इंटरेस्ट आपने उसके लोन अकाउंट में प्लस किया है। The second entry will be interest on A's loan account DR, interest on A's loan account DR to A's loan account, interest on A's loan DR to A's loan account। और हमने A का लोन अकाउंट प्लस कर दिया क्रेडिट में करके। अगर किसी को टेंशन है तो सेकेंड एंट्री को वापस लेजर में कन्वर्ट करके चेक कर लीजिए, you will come to know the answer। कितना रुपीस? 5,000, 5,000। आज पहली बार जर्नल करा रहा हूं, वो भी गारंटी के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, घबराइए मत। अभी एक क्लास पर्टिकुलर सेपरेट में केवल और केवल जर्नल की लूंगा। अब बताइए हमने क्या किया? ऊपर वाले लेजर अकाउंट को देख के बताइए हमने क्या किया? सर हमने लॉसेस को पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्या आप में से कोई इसकी जर्नल एंट्री बताने के लिए ट्राई कर सकता है टू और बाय के कंसेप्ट के साथ? एनीवन? टू और बाय के कंसेप्ट के साथ ट्राई कर सकता है कोई बच्चा?
ABC का अकाउंट डेबिट में आएगा, क्रेडिट में? यस यस, नाउ यू कैन ट्राई, यू ऑल कैन ट्राई बेटा। कहां आएगा ये ABC का अकाउंट जो 40 30 20 है, इसकी भी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी जल्दी। डेबिट में बेटा कैसे? बेटा रिया, लक्ष्य, ऑल ऑफ यू सोचिए, आपने बाय जो वर्ड लिखा है अभी अभी मैंने बताया, बाय जर्नल में हमेशा डेबिट में आता है। अगर अच्छा, आप हाँ सर, डेबिट। बेटा, अरे आज पहला दिन है, आज पहला दिन है, टेंशन लेने का ही नहीं बेटा। एक तो गारंटी का टॉपिक ले लिया, क्वेश्चन ट्रिकी ले लिया, आपको आज केवल एक कंसेप्ट याद करना है, और वो क्या है बेटा कि सर 2 में ही आता है, और सर बाय दिख गया ना, उसको डेबिट में कर देंगे हम, दैट्स इट, फॉरएवर एंड एवर। अगर ये कंसेप्ट सीख गए, पूरी पार्टनरशिप में किसी भी चैप्टर में जर्नल पूछेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पहले तो एक चीज क्लियर कर लीजिए, जर्नल आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 11th में खूब पढ़ा है, इश्यू ऑफ शेयर पूरा जर्नल से भरा है, वहां आता ही जर्नल एंट्रीज है, तो यहाँ लेजर अकाउंट की इंपॉर्टेंस है, बट मे बी एग्जामिनर कैन आस्क यू, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द शॉर्टकट फार्मूला, और इससे बेहतरीन फार्मूला। वाहिनी जल्दी से मुझे एक बात बताओ, डायरेक्टली जर्नल एंट्री याद करना ज्यादा टिपिकल है या ये शॉर्टकट ज्यादा इजी है? प्लीज टेल मी बेटा, आपने पूछा था स्टार्टिंग में मुझसे सर जर्नल ये एंट्री, शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। वंडरफुल है बेटा ये, बिकॉज लेजर आने के चांसेस मोर देन 60 to 70 80% तक है, और जर्नल आने के चांसेस मुश्किल से 10 to 20% है। 2 में ही आता है, 2 में ही आता है, और बाय आ जाता है डेबिट में। आइए नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 3, और ये आज पहला सेशन है इसलिए टेंशन नहीं लेना जर्नल एंट्री का, और वो भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर आया। अब देखिए एंट्री में क्या कर रहा हूं, A is capital DR, B is capital DR, C is capital DR, 40 30 20, 40,000, 30,000, 20,000, और 2 में मैं क्या वर्ड लिखूंगा सर? इस अकाउंट का नाम लिखूंगा, इस अकाउंट का नाम क्या है? पी एंड एल। इट्स वेरी इजी, 2 में पी एंड एल अकाउंट, ये लीजिए 2 पी एंड एल अकाउंट। हाँ जी, बीइंग प्रॉफिट्स, सॉरी इट्स नॉट प्रॉफिट्स, लॉसेस ट्रांसफर्ड। अब जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में अब किसको प्रॉब्लम होगी? ए को प्रॉब्लम हो रही है, बी को या सी को? कौन बताएगा? जल्दी से ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन में किसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी? कौन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है? कौन चिल्ला रहा है? प्लीज चेक इट आउट। किसको बेटा? ए को प्रॉब्लम होगी। कैसे होगी ए को प्रॉब्लम? प्लीज टेल मी बेटा। कुशाग्र, ए को कैसे होगी? गारंटी किसको मिली है मेरे बच्चों? चेक करो मेरे भाई, चेक इट आउट, चेक इट आउट। गारंटी किसको मिली है? बोलो बोलो बोलो। बी को सर। बी को। तो बी तो एक्सेप्ट कर लिया बेटा, बी चिल्लाने लग गया, बी कह रहा है ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, यानी कि अब हमें फाइनल एंट्री करनी पड़ेगी, बी का अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि बी चिल्ला रहा है, बी कह रहा है मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे गारंटी मिली थी कितने की? 150, मेरा अकाउंट 150 से प्लस तो किया नहीं, 30,000 से क्या कर दिया? माइनस। अब बी का अकाउंट कितने से प्लस करेंगे? जल्दी बताओ बेटा। बी का अकाउंट 180 से। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक और शॉर्टकट बता दूं बेटा पूरी पार्टनरशिप का, एक और शॉर्टकट। किसी भी पार्टनर का अकाउंट पूरी पार्टनरशिप के लिए है, ये इस चैप्टर के लिए नहीं है बेटा, इट इज फॉर एंटायर पार्टनरशिप। अगर परम, ये आप भी याद रख सकते हो यार, इतनी सी बात तो याद, गारंटी आप रख सकते हो बेटा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी स्क्रीन पे हो, आप भी क्लास में हो बेटा। किसी भी पार्टनर का अकाउंट अगर प्लस करना है मतलब क्रेडिट, और किसी भी पार्टनर का अकाउंट अगर माइनस करना है इट मींस डेबिट। ये हमने पार्टनर्स कैपिटल से भी सीखा था। तो अगर हमें अभी बी का अकाउंट क्रेडिट करना है, प्लस करना है, तो उसको क्रेडिट करेंगे, बात ही खत्म। ये देखिए 2 बीज कैपिटल अकाउंट। अब बी कह रहा है भैया मुझे तो मेरा अकाउंट प्लस चाहिए, और वो भी 180 से। ए और सी चिल्लाने लगे क्यों भैया 180 क्यों, हम तो 150 देंगे। तो बी ने कहा भैया पहले चेक तो करो एंट्री नंबर 3, तुमने मेरे अकाउंट में लॉसेस डाल दिए 30,000 के, वो मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगा? मुझे तो गारंटी मिली थी कि मुझे फर्म से मिनिमम 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, 1,50,000। हमने कहा ठीक है भाई ले ले 180 ये ले, यानी कि हमने बी का अकाउंट कितने से प्लस कर दिया? 1,80,000, और इसे ये लॉस ये 180 कौन देगा? Who will compensate this 180? Please tell me, all of you. Please tell me. A and C. A and C. A and C. Wonderful.
और किस रेशो में देंगे ये भी बता दीजिए बच्चों। 2:1. 4:2. बेटा 4:2 भी सही है, 2:1 भी सही है। वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड बेटा। यानी कि ए और सी ये लॉस बियर करेंगे 2:1। अब आफ्टर द क्लास मुझे परेशान मत करना, सर 2:1 कैसे आया। आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पर भी लिखा है, आपके क्वेश्चन में भी लिखा है, ए और सी का रेशो 4:2 है। तो 4:2 बोलो या 2:1 बोलो, बात एक ही है। तो देखिए ए के अकाउंट में लॉस आया 120 और सी के अकाउंट में लॉस आया 60। अब सब खुश हैं बेटा। अब भी कह रहा है नाउ आई एम हैप्पी। हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो ये आज हमने एक काफी बेहतरीन क्वेश्चन कर लिया, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपकी फर्म लॉस में है और एक पार्टनर को क्या मिली है, प्रॉफिट्स में गारंटी मिली है बेटा। अब जल्दी से एक इजी क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इजी लगेगा 100%। दिस इज क्वेश्चन नंबर 73 फ्रॉम डीके गोयल। प्लीज जल्दी से ओपन कीजिए, जल्दी से आइए स्क्रीन पे बेटा, अपनी बुक पे आइए। क्वेश्चन नंबर 73, जल्दी 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 जल्दी। और अगर ओपन कर चुके हैं तो जल्दी से रीड आउट भी करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए साथ में मिलकर रीड आउट करते हैं। क्या दे रखा है, एबीसी पार्टनरशिप में है, इनका रेशियो है 1:3, कोई टेंशन नहीं है। देयर फिक्स्ड कैपिटल, वर्ड लिखा है बच्चों फिक्स्ड कैपिटल। इट मींस अगर हमें पार्टनर्स का अकाउंट बनाने को कहेंगे तो वी विल प्रिपेयर 2 अकाउंट्स, कैपिटल एंड करंट। आगे चलिए, जल्दी आगे चलिए। कैपिटल दे रखी है, पार्टनरशिप डीड नंबर 1 का आंसर कहां आएगा, पीएनएल या पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जल्दी बताइए। यस, फर्स्ट पॉइंट ईयरली रेंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये चीज आप सबको याद होनी चाहिए सर, रेंट पेड टू अ पार्टनर विल बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्सपेंस एंड इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। यानी कि हमें सबसे पहले पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमारा ईयर इस क्वेश्चन में ऐड हो रहा है 31 मार्च 2019। ठीक है सर, बना लेंगे। और इसके क्रेडिट में सबसे पहला वर्ड क्या लिखेंगे बच्चों, बाय प्रॉफिट्स। बाय पीएनएल मत लिखना, पीएनएल में पीएनएल नहीं लिख सकते। और नीचे नीचे लिखा है बच्चों कितना प्रॉफिट अर्न किया हमारी फर्म ने। सर हमारी फर्म ने अर्न किया है 10,30,000 रुपीज। और सबसे पहले ए पॉइंट कह रहा है कि हमें ए को रेंट देना है, दे दे बेटा। चलिए जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है, जल्दी से रेंट दे दीजिए ए को। टू रेंट टू ए 150 लिखा है ईयरली रेंट। अपना दिमाग मत चलाना, सीधा सीधा 150 दे देना। अब बताइए फर्म का नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, यस ऑल ऑफ यू, व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट, बताइए बताइए। 8,80,000. वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। क्रेडिट का टोटल 10,30,000, डेबिट का टोटल 10,30,000। ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि ये सेम क्वेश्चन आपने अगर नहीं किया तो आप भूल जाएंगे बेटा, कंसेप्ट भूल जाता है बच्चा। अभी तो उसको लगता है वाओ इट्स इजी, मुझे तो सब आता है। लेकिन मैं रिटर्न में कर रहा हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप करेंगे तो आपका बिल्डअप होगा, सीधी सी बात। चलिए अब बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019। पहला वर्ड हमने लिखा बाय पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट्स अर्न। और हमारी फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 880। अब देखिए जल्दी से क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक इट आउट। सर सेकंड पॉइंट में कह रहा है आईओसी देना है, दे देंगे। थर्ड में सैलरी देना है, दे देंगे। फोर्थ पॉइंट में बी को कमीशन देना है, दे देंगे। और लास्ट पॉइंट सी को गारंटी मिली है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन वंडरफुल है, एकदम इजी। लेकिन एक बार मैं करा देता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, राइट बेटा। चलिए सबसे पहले आईओसी दे दें, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को देना है बेटा, एबीसी तीनों को देना है। जल्दी से आंसर निकालिए, बताइए कितना आएगा, बताइए बच्चों, ए का आंसर कितना आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। 24,000। जल्दी सेकंड का बताइए, 450 का 8% कितना होगा, कितना होगा बच्चों, 36,000 होगा क्या, चेक करो। यस यस यस, कैलकुलेट करो बेटा, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जल्दी। थर्ड पार्टनर का तो सब इजीली बता देंगे, 80,000। क्या सही है तीनों की कैलकुलेशंस? यस बच्चों, 3 लाख का 8% करेक्ट। 450 का 8% सही है क्या बेटा, 36,000। 4,50,000 Yes, का sir. सही है। चलिए अब टोटल बताइए बाहर कितना लिखूं, 80 और 30, 110,
30 140, आई थिंक 140 आ रहा है, राइट? और बताइए बच्चों, और क्या चीज है इसमें स्पेशल? नेक्स्ट पॉइंट बताइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो बाद में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो ड्राइंग्स बाद में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ए को सैलरी देना है, दे दें बच्चों? ए को सैलरी देना है, ये लीजिए, टू सैलरी टू ए। ये क्वेश्चन तो आप सब इजीली कर सकते हैं। 10,000 इंटू 12 120, राइट बच्चों? अब बी को कमीशन देना है, यहां टेंशन हो सकता है। टू कमीशन टू बी, क्या लिखा है? लैंग्वेज चेक कीजिए बच्चों, क्या लैंग्वेज लिखा है? कमीशन टू बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेक इट आउट, इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर 10% of the net profit as shown by P&L account after charging such commission। बताइए, स्क्रीन आपके सामने, कैसे निकालेंगे कमीशन टू बी? ये हम स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं इस चैप्टर में। सर P&L में से कमीशन माइनस कर देंगे। मतलब कितना इंटू कितना करेंगे, हमें तो ये बताइए। यस अदर स्टूडेंट्स, हाउ मच इंटू हाउ मच? यस, कितना इंटू कितना? यस 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 मनीष, देखो क्या लिखा है। बी को कमीशन किस पे देना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की अमाउंट बता दो जल्दी से। यस बच्चों, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट? टेल मी क्लियरली विजिबल। 8,80,000। 8,80,000। यस 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 बच्चों, कहां कंफ्यूजन है? इतना इजी पॉइंट है। 8,80,000। गर्व आज सो रहे हैं क्या बेटा? यस गर्व, रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे यार तुम तो आज बेटा। नो सर। बेटा समझ आ रहा है आपको? यस सर। चलिए बेटा, वो जल्दी का टाइम है तो सब बच्चों के लिए आज एक नया एक्सपीरियंस भी है। 80,000 कितना इजी था? अच्छा सर ये सही है गलत है कैसे पता चलेगा? इफ यू वांट टू डू क्रॉस चेक, बताइए 880 में से 80,000 लेस किया, 880 माइनस 80,000। ये कह रहे थे कि कमीशन में से, नेट प्रॉफिट में से इसका कमीशन माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% देना है। तो नाउ आप इसका क्रॉस चेक कर सकते हैं। 10% सर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर मैच हो रहा है। आंसर मैच हो रहा है तो वी आर राइट, 100% राइट बच्चों। दे दें इसको 80,000, ये लीजिए 80,000 दे दिया। अब एक ही चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और मैं चाहता हूं आप सब इसके अंदर मेहनत करें मिलकर बच्चों। बाय आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए बी सी तीनों का दे रखा है। मिलकर आंसर कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। और फिर गारंटी वाला आप कर सकते हैं क्वेश्चन। गारंटी किसने दी है नहीं लिखा तो ए एंड बी दोनों ने दी है। इन विच रेशियो? 1:2। इज इट ओके? सी को गारंटी मिली है, सी को गारंटी मिली है बच्चों। और किसने दी है? नॉट स्पेसिफाइड। इट मींस अगर ए के सी के अकाउंट में कहीं लॉस आता है तो उसे ए एंड बी किस रेशियो में कंपनसेट करेंगे? 1:2, क्योंकि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है। अब एक ही चीज इंपॉर्टेंट बची है, दैट इज आईओडी। चलिए आईओडी के ऊपर आते हैं बच्चों। बताइए ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप आंसर मत बोलिए भले, ए का हिसाब किताब बताइए बेटा। ए ने पहले एवरेज पीरियड निकालेंगे। बिल्कुल बेटा, वो प्रेजेंटेशन बताओ ना, कितना इंटू कितना करूं? 60,000 टोटल ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू 10/100 इंटू क्या होगा एवरेज पीरियड? बताइए बेटा जल्दी से। 6.5। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्योंकि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड कितना आता है? 6.5। चलिए बी की बात करते हैं बच्चों। बी का टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अरे सर इसने भी सेम अमाउंट विड्रॉ किया है, 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। कितना हुआ ईयर का? 60,000 इंटू 10/100 इंटू डैश अपॉन 12। बताइए कितना होगा डैश में? 5.5। 5.5। द रीजन सर, अगर पूरे साल भर पैसा विड्रॉ करते हैं, पूरे साल फुल ईयर, तो एवरेज पीरियड हम रट्टा मार सकते हैं। देखिए अदरवाइज तो वो क्रॉस वाला जो सिस्टम है, याद है ना ये वाला सिस्टम, ये भूलना नहीं बच्चों, सिंपल। अब आते हैं सी के ऊपर। व्हाट अबाउट सी? आइए चेक कीजिए सी ने कितना पैसा निकाला, जल्दी बताइए, टाइम कम बचा है। यस 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। कितना करेंगे? 24 इंटू 4 कितना होगा? 96,000 इंटू 10/100। बताइए एवरेज पीरियड जल्दी से, व्हाट विल बी द एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ एवरी 7.5। क्वार्टर? 7.5। Yes, beta. Very good, very good, very good. 7.5 months will be the average period. अब इसका आंसर आप निकाल के
क्रेडिट में लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्लोज करना, और जब आप पीटी लिखें टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर, ए नीचे 1-2 लाइन छोड़ देना, बी नीचे 1-2 लाइन छोड़ देना, सी नीचे 1-2 लाइन छोड़ देना। इज इट ओके? क्योंकि सी के अकाउंट में अगर कुछ कमी आती है वो ए और बी बियर करेंगे 2:1 में। तो आज के हमने 2 क्वेश्चन सक्सेसफुली कर लिए। अब देखिए बेटा, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज योर टास्क। क्वेश्चन नंबर 69 to 76 हमने केवल 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। इज इट ओके? अब आपको किसी भी इलस्ट्रेशन में या क्वेश्चन में डाउट आता है, वो डाउट पूछना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जर्नल एंट्री वापस से कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? लेकिन ये टेंशन, जो ये छोटा सा टास्क है बेटा, ये प्लीज ऑनेस्टी से कंप्लीट कर लीजिए। दिस इज